नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार कमजोर, निफ्टी 17,800 के नीचे फिसला। आईटी शेयरों के साथ रिलायंस की भी पिटाई, निफ्टी बैंक भी 250 अंक कमजोर। मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली ज्यादा। बाजार में सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा दबाव, 2.5% से ज्यादा टूटा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सभी 2.5% से ज्यादा नीचे। आईटी मेटल स्टॉक्स में भी कमजोरी। मिड कैप आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव, ब्लॉक डील के बाद कोफोर्ज 6% लुढ़का। पर्सिस्टेंट, एम्फोसिस, एल&टी, माइंडट्री भी 3 से 4% टूटे। अमेरिका में दरें जल्दी नीचे न आने की आशंका से दबाव। अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में जोरदार गिरावट। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांस, अदानी टोटल गैस, साथ ही अदानी पार 5% के लोअर सर्किट पर। अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, विल्मर में भी बिकवाली। मूडीज ने ग्रुप की 4 कंपनियों का आउटलुक हटाया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। 5 दिनों तक चलने वाले शो में एयरबस, बोइंग, डिसॉल्ट सहित 800 से ज्यादा कंपनियां शामिल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार प्रेशर के साथ कारोबार करते हुए हफ्ते के पहले कारोबारी सेशन में निफ्टी 17,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी दबाव देखने को मिलेगा। दिन के निचले स्तरों के आसपास ही बाजार है, लेकिन ज्यादा प्रेशर मिड कैप्स में देखने को मिल रहा है आज के सेशन में, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स अब 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कर रहा है ट्रेड, और वो भी दिन के लोअर लेवल्स पर। इनफैक्ट अब 1.5% नीचे स्लिप हो चुका है मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स का भी सिमिलर हाल, 1.5% नीचे ट्रेड करते हैं। तो ज्यादा प्रेशर आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखने को मिलेगा। ब्रेथ भी आपको दिखा देते हैं मार्केट की, जो कि टोटली नेगेटिव है आज के सेशन में, क्योंकि बहुत ही सेलेक्ट पॉकेट्स हैं या सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अदरवाइज जो मूड माहौल है वो बेयर्स की गिरफ्त में है। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 2075 शेयर्स की, सिर्फ बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं 791 शेयर्स। फटाफट से एक बार संकेत देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। इस समय अगर एशियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो सभी एशियाई बाजार गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ एक शंघाई को छोड़ दे तो, क्योंकि हांगकांग, कॉस्पी, निकाई, ताइवान सभी बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। शंघाई का बाजार हालांकि 0.5-1% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सत्र में। अमेरिका की फ्यूचर्स देखें इस वक्त तो डॉ फ्यूचर्स आपको 47 अंक नीचे दिखाई देगा और नेस्डैक का फ्यूचर भी 17 अंक नीचे है, यानी ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो सुस्ती इंटरनेशनल मार्केट के फ्रंट पे भी है। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है मार्केट में की हाईलाइट्स दिखाते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। डे के लोअर लेवल्स के आसपास फिलहाल बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी 17,700 के नजदीक, बैंक निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा नीचे है, पर मिड कैप इंडेक्स अब 1.5% फिसल चुका है। सबसे ज्यादा प्रेशर आपको दिखाई देगा आज फाइनेंशियल स्टॉक्स पे, सरकारी बैंकों में, आईटी, रियल्टी यहां भारी बिकवाली है। ऑटो, कमोडिटी, सीमेंट स्टॉक्स भी दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई देगी तो फार्मा में है। फार्मा में कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो ये है फिलहाल का हाल। अब ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए रिमेनिंग सेशन के लिए, कोई ट्रेड के मौके हैं या नहीं, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगवा.com के प्रकाश गवा हमारे साथ मौजूद हैं। गावा साहब नमस्कार। पहले तो बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी दिन के लोअर लेवल के आसपास ही है, क्या रेंज देख रहे हैं रिमेनिंग सेशन के लिए? इन स्तरों से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है? 2 बातें आपसे सबसे पहले पूछनी पड़ेगी। एक तो आप पहले कहाँ गई थी जब बहुत बर्फ देखी मैंने? दूसरी बात, आप गाड़ियों का तो टेस्ट ड्राइव गावा करती हैं? साहब हाँ जी। जी, वो कश्मीर के विजुअल्स थे, वीडियोस थे जो आपने देखी। बिल्कुल, कश्मीर में बहुत ही अच्छी बर्फ थी। मैं आपको बाद में फोन करूंगा और पूछूंगा कहाँ गए थे। बहुत अच्छे विजुअल थे, ब्यूटीफुल। और सेकंड, आप तो ऑटो का तो आप ड्राइव करके चेक कर लेती हैं, तो एयरप्लेन का भी करती हैं क्या? गावा साहब गाड़ी के साथ ही गए थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी। अच्छा, नहीं एरो शो है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो वो भी उड़ा दीजिए, कम से कम दिखने को अच्छा लगेगा। ओके। एनीवे, मजाक कर रहा था। गावा देखिए, साहब जरूर कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, निफ्टी है ना, थोड़ा रेसिस्टेंस है अपर रीजन्स पर। आज एक सेलिंग प्रेशर है, शायद और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड कर रहा है निफ्टी 17,750, सपोर्ट है 17,600 के आसपास। वहां पर अगर सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, थोड़ा टिक नजर आता है। लास्ट के 1-2 घंटे जो हमने देखे हैं उसे काफी हद तक संकेत दे रहा है कि वीक है। बैंक निफ्टी 41,260 पे ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल 41,800 पॉसिबल है, हो सकता है आज या कल में।
लेकिन बाई सिग्नल ट्रेडेड तब होगा निफ्टी में जब वो 17,900 के ऊपर जाएगा, तब तक तो मैं कहूंगा थोड़ा मुश्किल है। और बैंक निफ्टी में 41,600 को पार करना जरूरी है। जब तक ये पार नहीं करता मार्केट स्लगिश रहेगा विद अ बेरिश बायस। ट्रेड नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, चलिए तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहते हैं। गाबा साहब बताइए, आपने कौन से ट्रेड्स निकाले हैं? मुझे आईचो मोटर्स अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है बेस अच्छा बना है, 3225 के आसपास कोई स्टॉप लगाकर चले आईचो मोटर्स में, तो पॉसिबल है कि 3,300 देखने को मिल सकते हैं आज कल में। यहाँ पर थोड़ी लगता है कि गर्मी है, तो यस आईचो मोटर्स है। दूसरा जिंदल स्टील अच्छा लगता है, यहाँ पर 580 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड 600 पॉसिबल है, बाइंग मोड पर है। ओके, तो जीएसपीएल, आइशर मोटर्स, ये दो ट्रेड्स गाबा साहब ने आपको सजेस्ट किए हैं। जीएसपीएल आधा % ऊपर है 583 के लेवल्स पर, फिलहाल आधा % की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए फटाफट से मिड कैप्स का हाल भी ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। हालांकि पिटाई तो काफी हो रही है आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सभी की, और अगर आप स्टॉक्स भी देखेंगे तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी ब्रॉडर मार्केट में। एक एक करके पॉकेट दिखाएं तो शुरुआत कर लेते हैं बैंक स्टॉक्स से। सरकारी बैंकों की धुलाई हो रही है आज। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 2.5% 3% नीचे है। सिटी यूनियन बैंक 14% नीचे, डीसीबी बैंक 4% नीचे। कर्नाटका बैंक, इनफैक्ट ये कोटक महिंद्रा बैंक नहीं, कर्नाटका बैंक है लिस्ट में जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी 4% का स्लाइड है। जेएनके बैंक में भी 3.5% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप एनबीएफसी देखेंगे फाइनेंशियल पॉकेट, तो ये भी प्रेशर में है। उजीवन 4.5% नीचे, पीएफसी 4% नीचे, रेपको होम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस में भी दबाव के साथ ट्रेडिंग आज के सेशन में होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आईटी में भी काफी प्रेशर है आज मिड कैप आईटी में खास तौर से। और मिड कैप आईटी पैक में अगर देखेंगे तो कोफोज, यहाँ पर अर्निंग इम्पैक्ट 6.5% नीचे, न्यूजन सॉफ्टवेयर 4% नीचे है। जेंसर टेक में भी 4.5% की गिरावट और 4.25% नीचे पर्सिस्टेंट सिस्टम कर रहा है ट्रेड। और साथ ही आईटी के अलावा सीमेंट पॉकेट, रियल्टी स्टॉक्स ये भी दबाव के साथ ही कारोबार करेंगे। इनेबल्स रियल एस्टेट 6.5% नीचे, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2% नीचे है। बाकी प्रेस्टीज और महिंद्रा लाइफ स्पेस में भी 2 से 2.5% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। सीमेंट स्टॉक्स की गिरावट, अंबुजा, एसीसी तो गिर ही रहे हैं, उसके साथ बाकी स्टॉक्स भी लाल निशान में है। जेके सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट, ये तमाम शेयर्स 3% तक की गिरावट दिखा रहे हैं। 6% नीचे अंबुजा सीमेंट ऑलरेडी आज के सेशन में। सेलेक्ट बाइंग कहीं देखने को मिल रही तो वो है फार्मा में कुछ स्टॉक्स है जो काफी अच्छी तेजी से दिखा रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा 4.5% ऊपर, ग्लैंड फार्मा में 3% का मूव है। डिशमैन 16.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और नेटको फार्मा में भी 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फार्मा स्टॉक्स आपको 3 से 16% तक की तेजी इस समय दिखा रहे हैं। डिशमैन जिसमें लीड करते हुए 16% की बढ़त के साथ। चलिए, तो ये तो वो स्टॉक्स है मिड कैप्स के जहां पर मंदी और तेजी का एक्शन आज के सेशन में है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बोर्ड रूम की। और बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की। और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के जो Q3 नतीजे रहे हैं वो कमजोर रहे हैं। कंपनी की आय तो हालांकि बढ़ी है, लेकिन मुनाफे मार्जिन दोनों पर दबाव दिखा है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीईओ करण बजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर बजाज, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे, अगर आपके ओवरऑल नंबर्स देखें तो मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे जो प्रेशर दिखा है उसके पीछे के रीजंस क्या रहे और क्या आउटलुक है फिर इन दोनों फ्रंट पर गोइंग फॉरवर्ड? तो मैडम, दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर थोड़ा डिफिकल्ट था सबके मार्केट के लिए भी, बट दिसंबर से भी बाउंस बैक अगेन एंड जनवरी इज लुकिंग गुड। जनवरी क्रॉस जनवरी वेरी वेल। तो हमारा जो नंबर था वहां पर थोड़े मार्जिन्स डिफिकल्ट हो गए थे, बट देन ये पार्ट एंड पार्सल होता है हमारे बिजनेस का, बिकॉज सीजनलिटी चेंज होता है, प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा चेंज होता है। तो उसके कारण जो हमारा गोल था वाज ऑन द रेवेन्यू फ्रंट। वी डिलीवर्ड 17% ग्रोथ इन Q3 एंड 9 मंथ पीरियड अगर आप देखोगे तो हमारा ग्रोथ रहा है तकरीबन 30% के करीब। तो आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक। तो एक क्वार्टर का नंबर वुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और Q4 इज व्हाट वी आर लुकिंग टू बी मोर पॉजिटिव एंड मच बेटर। तो इसलिए ये थोड़ा गिरावट आती है मार्जिन्स में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, सो इट इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर अस टू सेल थ्रू द Q4 एंड द होल ईयर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, आपने कहा Q4 बेटर रहेगा हर फ्रंट पे, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर रीजन वाइज हम देखें, साउथ इंडिया में तो हालांकि मेजरली प्रेजेंस है आपकी, बट डिमांड अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड कैसे दिख रही है? मार्जिन जैसे आपने कहा बेहतर दिखाई देंगे, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से? किस रेंज में आप मार्जिन रह सकते हैं? तो मैम, हमारी इंडस्ट्री में मार्जिन का आपको ऐसे एकदम जंप दिखेगा नहीं, सो इट विल बी अ मैटर ऑफ 1% हियर और देयर। तो वही होता है, बट सीजनलिटी वुड मैटर। लाइक फॉर एग्जांपल गोइंग फॉरवर्ड समर में यूजुअली
कूलिंग प्रोडक्ट्स के मार्जिन बेटर होते हैं लार्जर अप्लायंसेस के। तो जैसे हम अभी नॉर्थ में एंटर कर रहे हैं, तो हमारे एनसीआर में भी 12 स्टोर हैं, दिल्ली एनसीआर में, तो एक्सपैंडिंग विद मोर स्टोर्स देयर। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि गोइंग फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स वी विल बी सीइंग द फ्लेवर ऑफ समर। तो वहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट हमारे मार्जिन्स वुड shape out better। तो सेम थिंग विद आवर एक्सपेंशन दैट इज हैपनिंग इन एपी एंड तेलंगाना। तो यहाँ पर तकरीबन 20-22 स्टोर और खुल रहे हैं, तकरीबन 6 और स्टोर दिल्ली एनसीआर खुलेंगे अगले 2 क्वार्टर में। तो वी वुड लुक एट an overall growth coming in as well as a good product mix standing forward in the northern region as well। ओके, और अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें तो इस क्वार्टर में आपके कितने स्टोर्स आपने ऐड किए, या क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर की ही प्लानिंग है? दूसरा ये आपने कहा कि नॉर्थ में तो आप एक्सपैंड कर ही रहे हैं, प्लस तेलंगाना रीजन में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान्स है, कितने स्टोर्स हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करें अगले नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में? जी मैम, तो मैम हमने 19 स्टोर ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं ये साल। तकरीबन 6 और स्टोर खुलेंगे दिल्ली एनसीआर में अगले 2 क्वार्टर में, और 22 स्टोर खुलेंगे आंध्र और तेलंगाना में अगले 2 क्वार्टर में। तो दैट इज द प्लान गोइंग फॉरवर्ड। तो हमारे तकरीबन अभी 100+ स्टोर्स ऑपरेशनल हैं, मल्टी ब्रांड स्टोर्स, एंड दिस विल रीच अ नंबर ऑफ तकरीबन 122-123 स्टोर के नंबर पहुंच जाएंगे अगले 2 क्वार्टर में। तो दैट इज द प्लान गोइंग फॉरवर्ड। और हमारा अभी ज्योग्राफी एक्सपेंशन रहेगा दिल्ली एनसीआर, आंध्र और तेलंगाना, यहीं पर मेजर कॉन्सेंट्रेशन है हमारा। और हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में एक्सपैंड कर रहे हैं आंध्र तेलंगाना में, और हम दिल्ली एनसीआर में अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 5.5 महीने हुए हमें वहाँ ऑपरेशन स्टार्ट करके हुए। और गोइंग फॉरवर्ड हमारा फिर प्लान रहेगा बाकी अदर रीजन देखने के लिए। ओके, और जो आप ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, केपेक्स कितना कर रहे हैं इन सब पर? और हालांकि आपने आईपीओ प्रोसीड्स तो हैं ही जो आप यूज करेंगे, बट सब उसी से यूज हो जाएगा या कुछ आपको डेट भी लेना पड़ेगा? नहीं मैम, तो हमारा जो केपेक्स एक्सपेंशन रहेगा फॉर नेक्स्ट 14 to 18 months, इट विल गेट कवर्ड फ्रॉम द आईपीओ एक्सपेंसेस, आईपीओ मनी ओनली। एंड तकरीबन हमारा 2.5 करोड़ लगता है, 1.25 से 2.5 करोड़ लगता है एक दुकान खोलने का, and for the capex, and then another 2 crore rupees for the inventory per store. That is the usual plan that we have for opening store। and ये सारा कुछ हमारा अभी IPO funds हैं जो हमने रेज किया था 500 करोड़, ये उसी में से डिप्लॉय होगा फॉर द एक्सपेंशन। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका करण आने के लिए शो में, और अर्निंग्स पर तो बताने के लिए ही कि क्या रहा की हाइलाइट्स, और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। अक्टूबर 2022 में कंपनी का आईपीओ आया था, 54-55 के आसपास का आईपीओ प्राइस है, 74 पर ट्रेड करते हुए 2.5% गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको दिखाते हैं एरो इंडिया के रंग, और आज से बेंगलुरु में एरो इंडिया की शुरुआत हुई है। क्या दिखा है इसमें अब तक, क्या खास रहा है, आइए देखते हैं। मिड कैप मंत्रा, और अब रुक करेंगे कुछ खबरों का। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की आज अहम बैठक होने वाली है, और इस बैठक में कैप्टिव यूजर्स के लिए स्पेक्ट्रम चार्ज बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। साथ ही सरकारी कंपनियों के लिए कैप्टिव स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज में बढ़ोतरी मुमकिन है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम, बताइए। देखिए, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं जो कैप्टिव स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती हैं और सरकार को एक फिक्स चार्ज देती हैं। इस चार्ज को साल 2012 में आखिरी बार रिवाइज किया गया था, उसके बाद सरकार ने इसको रिवाइज नहीं किया। तो इसको लेकर के जो सीएजी है उसने भी सवाल उठाए थे। सीएजी ने कहा था कि जब लीगल ओपिनियन आ चुका है और कहा चुका है कि इस चार्ज को बढ़ाया जाए, उसके बावजूद भी आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो पिछले साल सीएजी ने इससे अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उसको देखते हुए सरकार अब इसको रिवाइज करने की तैयारी कर रही है। आज जो है डिजिटल कम्युनिकेशन की बैठक 3 बजे होने वाली है। इस बैठक के अंदर इस चार्ज को रिवाइज करने के ऊपर सहमति बन सकती है। इसके बाद जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो एनजीसी इसको यूज करती है, गेल यूज करती है, रेलटेल जैसी कंपनी वीसेट स्पेक्ट्रम यूज करती है, तो उसके लिए एक स्पेक्ट्रम चार्ज का सरकार बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। इसके साथ साथ ट्राई ने वॉकी टॉकी के स्पेक्ट्रम के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। उसका कहा था कि जितनी भी कंपनियां उनको वॉकी टॉकी की सर्विसेज देने की अनुमति दी जानी चाहिए, और उनका भी चार्ज कम किया जाना चाहिए। तो टेलीकॉम डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन आज इसके ऊपर फैसला ले सकता है। ओके, शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो कैप्टिव यूजर्स के लिए जो स्पेक्ट्रम चार्ज उसको बढ़ाने पर डिसीजन हो सकता है, इसी को लेकर आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नया हफ्ता है, 3 नए खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला है, और जो मुकाबला चल रहा है वो कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे
अमोल अठावले की ओर से एक अपडेट है पोर्टफोलियो में, और सुबह से उन्होंने एग्जिट किया है 575 के लेवल्स पर। 600 के उनके टारगेट्स थे, स्टॉप लॉस 562 का मेंटेन करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने एग्जिट किया है। चलिए फटाफट से दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में मुनाफे के मीटर में। और जो 3 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला चल रहा है उसमें राजन शाह, राहुल घोष और अमोल अठावले हैं। अमोल अठावले लीड करते हुए आधा % की बढ़त के साथ। राहुल का पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट आधा % के रिटर्न दे रहा है, और राजन शाह का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.28 के % रिटर्न लैंड कर रहा है। चलिए इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए नया कंपनी में बातचीत करेंगे ग्रीव्स कॉटन के ग्रुप CFO दलपत जैन से। नमस्कार।